आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स 0 किलोमीटर पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन के बारे में, हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे और कुछ चीजों को हम लोगों ने जाना भी था कि मेंसुरेशन होता क्या है। अब इसका हम लोग जान रहे हैं कि इसको जानते हुए हम लोगों को ये भी जानना है कि कहाँ पे इनका यूजेज है, कहाँ हम अपने रियल लाइफ में हम इसे यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ चुका है मेंसुरेशन 2D को। फिर से हम एक अगला पार्ट में कुछ और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेंसुरेशन 2D का। मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत हम लोग जाने की एरिया ऑफ रेक्टेंगल L गुना B होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आखिर क्यों होता है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L गुना B ही क्यों होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रयास। अब अगर हम लोग इसे एक रेक्टेंगल माने, एक रेक्टेंगल है जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं ABCD। ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है जिसके अंदर AB इसका लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और BC इसका चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग आयत क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं पिछला वीडियो में बेहतरीन तरीके से कि एक आयत होता क्या है, किसी को आयत कहते कर रहे हैं, ठीक है। आने की आयत है, आने की AB बराबर CD होगा और यहाँ पे BC बराबर AD होगा क्या, और प्रत्येक एंगल क्या होगा इसका 90 डिग्री का होगा। अब हम लोग इसमें जानने का प्रयास करते हैं, AB यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, BC ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इस बॉक्स को अगर हम देखें, आने की ये जो आयत बना है, अब इसे हम माने कि ये जो आयत बना है ये छोटा छोटा एक बॉक्सेस से मिलकर बना हुआ है। क्या ये जो आयत बना हुआ है वो ये बहुत सा छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर के इस आयत का निर्माण हुआ। और ये बॉक्स है, इसे हम लोग मान लेंगे कि ये बॉक्स क्या है, वर्गाकार बॉक्स है। कैसा ये बॉक्स है, ये वर्गाकार बॉक्स है। यानी कि ये जो पूरा आयत का जो निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे वर्गाकार डिब्बियां से निर्माण हुआ है, जो डिब्बी के रूप में, छोटा छोटा डिब्बी के रूप में इसी से इस आयत का निर्माण हुआ है, इस आयत का निर्माण हुआ है। यानी कि अगर ये कोई स्क्वायर है और इसे अगर हम और भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें, यानी कि ये कोई स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर है, यानी कि इसका प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है। प्रत्येक भुजा क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि इसका भुजा ये बराबर हम मान लें 1 यूनिट, क्या मान लें, 1 यूनिट। ये बराबर क्या मान लें, हम 1 यूनिट मान लें कि ये बराबर 1 यूनिट है। यानी कि इसका भुजा क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। यानी कि अगर इसका भुजा 1 यूनिट है तो इस छोटा सा बॉक्स का एरिया क्या होगा, तो इस छोटा सा बॉक्स का एरिया क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब हम लोगों को ये जानना है कि इसका प्रत्येक साइड तो 1 ही यूनिट होगा, प्रत्येक साइड तो 1 यूनिट होगा। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक साइड इसका 1 यूनिट होगा। और जब प्रत्येक साइड इसका 1 यूनिट होगा तो क्या, यानी कि ये साइड भी 1 यूनिट है तो ये भी साइड 1 यूनिट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला बॉक्स भी, और अगला बॉक्स ठीक पहला बॉक्स के बराबर है। अगला बॉक्स ठीक पहला बॉक्स के बराबर है। ठीक इसी प्रकार से ये भी बॉक्स इसके बराबर, आने की प्रत्येक बॉक्स एक स्क्वायर के रूप में है और प्रत्येक बॉक्स जो छोटा छोटा बॉक्स स्क्वायर के रूप में, वो प्रत्येक स्क्वायर आपस में क्या है, बराबर भी है। क्या है, प्रत्येक बॉक्स आपस में बराबर भी है। अगर हम इस फिगर को ग्राफ पेपर में बनाएं तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी। आप कोशिश भी कीजिए कि एक ग्राफ पेपर में आप एक रेक्टेंगल को इस प्रकार बनाइए और देखिए कि उसमें क्या कि प्रत्येक जो रेक्टेंगल का निर्माण हो रहा है वो छोटा छोटा बॉक्स से निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से इस बॉक्स का भी क्या होगा, लेंथ होगा, यानी कि इसका लेंथ ब्रेड्थ सेम है, चूंकि स्क्वायर है, यानी कि इसका भी ये भुजा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक इसी प्रकार से इसका भी ये भुजा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक इसी प्रकार से इसका भी ये भुजा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब हम लोग इधर की ओर देखते हैं। ठीक जैसा कि ये स्क्वायर बॉक्स है, इस भुजा इसका यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 यूनिट होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 यूनिट होगा। क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब इन पूरा को अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि ए से बी तक के जो लेंथ है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ए से बी तक का लेंथ है, यानी कि एल बराबर क्या हो गया, 1 + 1 + 1 + 1। यही तो पूरा लाइन है। और पूरा लाइन को हम लोग जोड़ने क्या हो गया, ये 4 यूनिट हो गया। क्या हो गया, ये 4 यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, 4 यूनिट हो गया। ठीक इसी प्रकार से
अगर हम इसके ब्रेड्थ को यानी कि इसके चौड़ाई का बात करें इस आयत का, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम चौड़ाई का इसका बात करें तो देख पा रहे हैं क्या, इसको जोड़ रहे हैं 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, क्या हो गया 3 यूनिट हो गया। क्या हो गया ये 3 यूनिट हो गया। ये क्या हो गया 3 यूनिट हो गया। ये तो इसका क्या हो गया लंबाई हो गया, और ये इसको रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब अगर हमें इस आयत का एरिया को निकालना है, इस आयत के एरिया को निकालना है, तो क्या हो सकता है कि प्रत्येक बॉक्स के एरिया को हम आपस में जोड़ें। बिल्कुल बात सही बात है। प्रत्येक बॉक्स के एरिया को अगर आपस में हम जोड़ेंगे तो भी इस पूरा आयत का एरिया निकल जाएगा। तो क्या होगा कि इस बॉक्स का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक इसी प्रकार से सबका एरिया हम जोड़ेंगे, और ठीक जब इसी प्रकार से सबका एरिया जोड़ेंगे तो इसका क्या पूरा आयत का एरिया निकल जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया, इस सब का एरिया, प्रत्येक का एरिया जोड़ना है। अगर इसको हम मान लें फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये क्या है फर्स्ट रो, इसको अगर हम लोग मान लें, इसको क्या मान लें सेकेंड रो मान लें, इसको क्या मान लें थर्ड रो मान लें, इसको क्या मान लें थर्ड रो मान लें, ये पूरा क्या मान लें, इसको थर्ड रो मान लें, इसे क्या मान लें पूरा थर्ड रो मान लें। एक सेकेंड, यानी कि अगर हम देखें कि ये जो है सो फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, तो प्रत्येक रो को अगर आपस में हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट रो, एरिया ऑफ फर्स्ट रो प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड रो, एरिया ऑफ सेकेंड रो प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड रो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड रो, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा थर्ड रो। और जब ये पूरा एरिया थर्ड रो यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। और पूरा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, यानी कि अब फर्स्ट रो का एरिया क्या होगा, फर्स्ट रो का एरिया होगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। और हम लोग ने कुछ ही देर पहले अभी निकाला था कि एक बॉक्स का एरिया क्या होगा, 1 स्क्वायर यूनिट होगा, तो इसका 1 स्क्वायर यूनिट, फिर 1 स्क्वायर यूनिट, फिर 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट क्या होगा, यानी कि क्या हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर यूनिट प्लस 4 स्क्वायर यूनिट प्लस 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। अब क्या हो गया, 1 स्क्वायर सबका जोड़ दिए, प्रत्येक रो का, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 4। अब हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये सबको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4, अगर बहुत लंबा रहता है हम लोग क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बार मल्टीप्लाई आया, कितना बार 4 आया, 1 2 3 4, 3 बार आया, यानी क्या हो गया 3 बराबर क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। क्या हो गया 12 स्क्वायर यूनिट, क्या हो गया ये 12 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें क्या हो गया, अब अगर हम देखें इसको और भी बेहतरीन तरीके से, अगर और भी इसे गहराई से अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ये जो 4 और 3 आया है, क्या आया है, ये 4 और जो 3 आया हुआ है, 4 और 3 जिसका मल्टीप्लाई क्या हमें निकला 12 स्क्वायर यूनिट, जो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया आया। अगर हम इसे 4 और 3 को देखें तो यहाँ पे जो 4 है वो तो इसका लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 3 है इसका ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे, बहुत इससे छोटा भी रेक्टेंगल हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी आयत होगा, बड़ा भी आयत होगा। तो क्या प्रत्येक के लिए हम इस टाइप से बॉक्स बना पाएंगे, क्या नहीं। तो उसके लिए क्या है, एक जनरल फॉर्मूला को डिराइव किया गया, एक जनरल फॉर्मूला को डिराइव किया गया। यानी कि यहाँ पे जो 4 जो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 जो है सो ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को L माना गया और इसी को B मान करके एक जनरल फॉर्मूला आया जिसका कहलाया गया L इंटू B, जो एक रेक्टेंगल का एरिया हुआ। क्या हुआ, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया L इंटू B। यानी कि 4 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया L इंटू B
यानी कि यही क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। यानी कि इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिए, क्या, L इंटू बी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी क्यों होता है। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को, एक को यहाँ पे प्रूव करके देखा, इससे बड़ा भी रेक्टेंगल हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक को हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक का एरिया इस प्रकार से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया जो होता है L इंटू बी, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इस चीज को समझ पाए। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी और आप इन्हीं चीजों को नोट भी कर रहे होंगे ताकि आप चीजें को और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकें। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा, अब इसी प्रकार से हम लोग एक स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर का भी एरिया, ये स्क्वायर क्यों होता है, स्क्वायर यानी कि एक वर्ग का। तो ठीक इसी प्रकार से अगर उसमें भी हम देखने का प्रयास करें, अगर उसे भी हम देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम उसे भी देखें तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई। तो ये क्यों होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर ही क्यों होगा। तो इसका भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने रेक्टेंगल का निकाला। तो किस प्रकार से हम लोगों ने रेक्टेंगल का निकाला था कि एक स्क्वायर है, अब इसे हम लोग मानते हैं एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। अब इसे भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से हम लोगों ने रेक्टेंगल के साथ किया था, वही ठीक इसी प्रकार से वही चीज हम लोग इसके साथ अपनाएंगे और इसका भी कोशिश करेंगे कि इसका भी भंडाफोड़ किया जाए। जिस तरह से हम लोगों ने रेक्टेंगल का भंडाफोड़ किया कि रेक्टेंगल का एरिया L गुना बी कहा होता है भाई, तो हमने जानने का प्रयास किया और उसका जितना हो सकता था निचोड़ हम लोगों ने निकाला। अब हम लोगों को क्या करना है, इस स्क्वायर के बारे में जानना है कि स्क्वायर का एरिया ये स्क्वायर कहा होता है भाई। तो चलिए हम लोग ठीक उसी प्रकार से, अगर यहाँ भी ये प्रत्येक बॉक्स अपने आप में एक स्क्वायर है, अपने आप में एक स्क्वायर है, और अगर इसका मान ले कि इसका एक भुजा की लंबाई क्या है, 1 यूनिट है, यानी कि इसका भुजा की लंबाई क्या हो गया, प्रत्येक का क्या हो गया, 1 यूनिट है। यानी कि प्रत्येक इस स्क्वायर के अंदर जो छोटा स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि इस स्क्वायर के अंदर का बच्चा स्क्वायर, इसके अंदर वाला स्क्वायर, ये भी अगर एक स्क्वायर है अपने आप में, तो क्या है, प्रत्येक आपस में क्या है, बराबर भी है। तो यानी कि प्रत्येक का क्या हो गया, भुजा क्या हो गया, 1 यूनिट है, क्या है, 1 यूनिट है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा लंबाई क्या हो गया, ये पूरा भुजा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर एड ऑफ करें हम इसे तो क्या 1 + 1 + 1 यानी क्या हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया। और ये भी क्या हो गया, 3 हो गया। ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या हो गया, 3 हो गया। अब ठीक जिस तरह से रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर के एरिया में कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि स्क्वायर का दोनों भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि L गुना बी, इसमें भी बात L गुना बी का ही बात हो रहा होता है। लेकिन बात ये अलग है कि L बराबर बी है, और जब L बराबर बी है तो इसको L गुना L लिख दें या फिर B गुना B लिख दें, बात इससे क्या फर्क पड़ता है। और इसी को साइड के रूप में मान लिया और इसको मान लिया हम लोग कि ये, इसको साइड का रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कि एक स्क्वायर का साइड क्या होता है, A से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब A से इसका साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या ये हो गया, A से जब इसका साइड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यानी कि क्या हो गया, L गुना बी। ये भी तो एक क्या है, एक तो रेक्टेंगल के रूप में है, हालांकि इसका दोनों भुजा बराबर है। और जब दोनों, जब ये है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इंटू ये, यानी कि ये इंटू ये क्या हो गया, यानी कि क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। यही तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर को भी जान लिया। अब यानी कि हम लोग 2D फिगर के अंतर्गत मेंसुरेशन के 2D, और हमने 2D के बारे में जाना था कि 2D होता क्या है, किस चिड़िया का नाम 2D है, तो उसे भी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से जाना है। अब क्या हो गया, ये A स्क्वायर है, क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान गए। अब हम लोग 2D के अंतर्गत ही एक और फिगर को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, और कुछ नया चीज सीखने का प्रयास करते हैं।
हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, यानी एक समानांतर चतुर्भुज के बारे में। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज के बारे में कि इसका एरिया क्या होता है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। सबसे पहली बात तो है कि किस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका भुजाओं का एक, जिसके आमने सामने का भुजा क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, साथ ही साथ क्या हो, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। यानी कि ये भुजा आपस में, ये दोनों भुजा को बढ़ाया जाए तो आपस में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों भुजा को बढ़ाया जाए तो आपस में कभी कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि ये क्या हो गया, एक समानांतर हो गया। क्या हो गया, एक समानांतर हो गया। अब बात आया क्या कि समानांतर चतुर्भुज यानी कि क्या हो गया, जिसका अपोजिट साइड क्या हो, जिसका अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, जिसका अपोजिट साइड क्या हो, अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। यानी कि क्या हो गया, यानी कि विपरीत भुजाएं, यानी कि क्या, विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत भुजाएं जो है सो पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि समानांतर होनी चाहिए। साथ ही साथ जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक पैरेललोग्राम कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। समानांतर यानी कि जो समान अंतर में जिसका भुजाएं हो, समान अंतर यानी बराबर दूरी में, वही हो गया क्या, समानांतर चतुर्भुज। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसका एरिया फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, अगर इस पैरेललोग्राम को अगर हम लोग एक आयत में बदल दें, जिस तरह से हम लोगों ने सर्कल को आयत में बदल करके उसका एरिया बहुत ही इजी वे में निकाल लिया था, ठीक इसी प्रकार से अगर इस पैरेललोग्राम को हम लोग एक आयत में बदल दे, यानी कि एक रेक्टेंगल में बदल दे, तो इसका भी एरिया फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। कैसे होगा, अगर हम इसे यहां से कट लगा दें और यहां से कट लगा दें और इसका नाम यहाँ पे ई दे दे, क्या दे दे, ई दे दे, और इस कटा हुआ पार्ट को यहां से काट लें, इसे यहां से काट लें, और ये त्रिभुज ए डी ई जो कट रहा है, इसे काटा हुआ पार्ट को ला करके यहाँ पे बैठा दें, यहाँ पे चिपका दें, यानी कि यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे क्या करें, चिपका दें, क्या करें, यहाँ पे चिपका दें, तो क्या हो जाएगा, ये ठीक इस प्रकार से हम लोगों को एक फिगर देखने को मिलेगा। क्या, एक फिगर देखने को मिलेगा। और जब ये फिगर मिलेगा, यानी कि इसी को यहाँ से उठा के यहाँ पे बैठा दिए, यानी कि ई डैश हो गया, मान ली ई डैश हो गया। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पहले एक क्या था, एक समानांतर चतुर्भुज था। समानांतर चतुर्भुज क्या था, ए बी सी डी, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए एक रेक्टेंगल में, और ये रेक्टेंगल क्या हो गया, सी डी ई डैश हो गया। क्या हो गया, सी डी ई डैश हो गया। साथ ही साथ अगर ए से बी की लंबाई अगर एल है, क्या है, ए से बी की लंबाई क्या है, क्या है, ए से बी की लंबाई एल है, क्या है, इसका लंबाई एल है, और इसका ऊंचाई, और इस जो समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई एच है, क्या इसका ऊंचाई क्या है, एच है, क्या इसका ऊंचाई एच है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आगे चल के जितना यहां से कटा उतना ही यहाँ पे बढ़ा। क्या, अगर ए से बी की लंबाई एल है और जितना ए ई है उतना ही तो बी ई है, दोनों बराबर है, यानी कि जितना यहाँ से कटा उतना ही यहाँ से बढ़ा, यानी कि जितना लंबाई ए बी का है उतना ही लंबाई ई डैश का है, यानी कि ई डैश क्या हो गया, एल हो गया, यानी कि ई डैश अब किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया है, तो यानी कि ये क्या हो गया, एल हो गया, एल हो गया। साथ ही साथ ये एच क्या था, इसका ऊंचाई था, किसका ऊंचाई था, तो इस पैरेललोग्राम का, इस समानांतर चतुर्भुज का। और ये जब एक आयत के रूप में कन्वर्ट हो गया तो क्या बन गया, ये बी बन गया, यानी कि ब्रेड्थ बन गया। क्या बन गया, ई डैश इसका लेंथ बन गया, और सी ई डैश क्या हो गया, इसका ब्रेड्थ बन गया, यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो एच था, ऊंचाई था, वो ब्रेड्थ में कन्वर्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं एच बराबर बी हो गया, और एच बराबर बी हो गया, और जो एल था ए बी, वो तो ई डैश यानी कि एल हो गया, यानी कि क्या हो गया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये आयत है, लंबाई गुना क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, लंबाई गुना क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। यानी कि बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने जान लिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लें कि इस पैरेललोग्राम का क्या, इस पैरेललोग्राम का लेंथ हमें दिया हो, लेंथ क्या दिया हुआ, लेंथ अगर 8 मीटर दिया हुआ हो, लेंथ क्या दिया हुआ हो, 8 मीटर दिया हुआ हो, और एक आयत का, एक ऐसा आयत जिसका एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है, उसका एरिया हमें दिया हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर हो, उसका एरिया अगर हमें दिया हुआ हो 40 मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ हो, 40 मीटर स्क्वायर, और एक पैरेललोग्राम है जिस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है, यानी कि उसका लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है उसका क्या 8 मीटर है। तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 40 मीटर स्क्वायर है, 40 मीटर स्क्वायर है, और एक लेंथ ऑफ एक पैरेललोग्राम है जिसका लंबाई 8 मीटर है, तो आप बताइए कि उस पैरेललोग्राम का ऊंचाई क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं कि यही तो पैरेललोग्राम इस आयत के रूप में कन्वर्ट होता है, और एच बराबर बी हो जाता है, तभी तो ये लंबाई गुना ऊंचाई हो जाता है पैरेललोग्राम का एरिया। और हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया वो 40 मीटर स्क्वायर, और वही तो 40 मीटर स्क्वायर यही तो पैरेललोग्राम का भी एरिया होगा। यानी कि क्या हो गया, पैरेललोग्राम का एरिया अगर हम बात करें तो क्या हो गया, 40 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसका ये लंबाई दिया हुआ 8 मीटर, साथ ही साथ क्या हमसे पूछा जा रहा है ऊंचाई, एच क्या हो गया, तो ये 5, यानी कि देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर एच बराबर 5 हो गया। यानी कि जिस पैरेललोग्राम का बात किया जा रहा है उस पैरेललोग्राम का ऊंचाई क्या है, उस पैरेललोग्राम का ऊंचाई जो है सो 5 मीटर है। क्या है, 5 मीटर है, क्या है, 5 मीटर है। उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।